हेलो बच्चों, के केयर क्लास पर आपका स्वागत है। आज हम करेंगे प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी, टेंथ क्लास। तो पहले हम बेसिक जानते हैं प्रायिकता है क्या। तो देखिए, प्रायिकता बराबर हो जाता है फार्मूला अनुकूल मान बटे कुल मान, अनुकूल मान बटे कुल मान, या संभव मान बटे कुल मान। तो प्रायिकता बराबर या तो अनुकूल मान या कुल मान, या इसी को कहेंगे संभव मान या बटे कुल मान। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी 10th क्लास। ठीक, अब ये तो हो गया, इसका सूत्र हो गया। अब यहाँ पर देखें, इसको निरूपित किया जाता है किससे? पीई से निरूपित किया जाता है, पीई से। अब देखिए, प्रायिकता किसके किसके बीच होता है? 0 से बड़ा और 1 के बराबर और 1 से छोटा। जो अंक 0 से बड़ा हो और 1 के बराबर और 1 से छोटा, उसकी क्या होगा? प्रायिकता होगा। जैसे देखिए यहाँ पर 5 और 1 कहेगा किसका प्रायिकता है? तो 1 का। पूछ देगा निम्न में किसका प्रायिकता नहीं है? तो 5 का नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, जैसे पूछ देगा -1 और 0.5, पूछ देगा दोनों में किसका प्रायिकता है? तो जिसमें माइनस लगेगा वो उसका प्रायिकता नहीं होगा। जो 0 से छोटा है वैल्यू, तो 0.5 इसका क्या है? प्रायिकता है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे प्रतिशत वाला पूछ देगा 15% का प्रायिकता है। तो यहाँ देखिए, प्रतिशत को क्या बदलेंगे? 15/100। तो 15, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव। तो देखिए ये क्या है? 1 से छोटा है, तो इसका क्या होगा? प्रायिकता है। ठीक, अब आगे देखते हैं। तो देखिए, प्रायिकता को पीई से निरूपित किया जाता है। किससे निरूपित किया जाता है? पीई से। प्रायिकता को पीई से निरूपित करते हैं। ठीक, अब देखिए, प्रायिकता है तो उसको कहेंगे पीई, और प्रायिकता नहीं है, तो उसको पी डैश से निरूपित करेंगे। और दोनों का योग कितना होता है? 1 होता है। पीई प्लस पीई डैश बराबर 1। प्रायिकता है और प्रायिकता नहीं है का योग कितना होता है? 1 होता है। ठीक, ये दोनों क्या है? एक दूसरे के पूरक है। क्या है? एक दूसरे का पूरक है। प्रायिकता है और प्रायिकता नहीं है, एक दूसरे का क्या है? पूरक है। अब देखिए, आगे देखते हैं। यदि देखिए, कहेगा एक वैल्यू दे देगा, कहेगा प्रायिकता है और प्रायिकता नहीं निकालिए, तो कैसे निकाल लेंगे? देखिए, पीई डैश बराबर 1 - पीई। एक दे देगा प्रायिकता नहीं है और प्रायिकता है, निकालिए, तो पीई निकालेंगे। तो 1 - प्रायिकता नहीं है। ठीक, इस तरह हम निकाल लेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन से समझते हैं। कहेगा देखिए, एक सिक्का उछालने पर एक चित पाने की क्या प्रायिकता है?
एक सिक्का उछालने पर एक चित पाने की क्या प्रायिकता है। तो देखिए एक सिक्का, जैसे 1 रुपया का सिक्का ले लेते हैं, 1 रुपया का सिक्का ले लेते हैं, तो एक तरफ होता है हेड और एक तरफ क्या होता है टेल, चित और पट, चित और पट होता है। क्वेश्चन क्या रहा है, एक सिक्का उछालने पर एक चित पाने की क्या प्रायिकता है। तो एक सिक्का में देखिए चित और पट, तो कितना हो गया 1 और 2, तो कुल मान कितना हो गया, कुल मान हो गया 2। एक चित और एक पट दोनों मिला के क्या हो गया 2, एक बार उछाला जाता है, तो कुल मान कितना हो गया 1। और पूछ रहा है एक चित पाने की, तो जिसके बारे में बोलेगा वो हो गया क्या संभव घटना। तो एक चित पाने, तो एक चित, एक चित है तो क्या हो गया प्रोबेबिलिटी हेड, संभव परिणाम 1 कुल मान 2, तो यही हो गया 1/2 आंसर हो गया। जैसे कहेगा 2 सिक्का को उछाला जाता है, तो 2 सिक्का को उछाला जाता है, कितना सिक्का को उछाला जाता है 2 सिक्का को। तो जब 2 सिक्का को उछाला जाएगा तो 2 के पावर 2, तो कितना हो जाएगा 4, कुल मान कितना हो जाएगा 4। ठीक, अब इसको देखिए कैसे लिखेंगे, हेड हेड टेल टेल। अब क्या लिखेंगे, कितना लिख देंगे, अल्टरनेट लिख दे, हेड एक टेल फिर हेड फिर टेल। तो देखिए ये हो गया 1 2 3 4, 2 सिक्का उछाला जाएगा तो कितना आएगा 4 कुल परिणाम आएगा, 2 के पावर 4। पूछ देगा 2 सिक्का उछाला जाता है तो एक हेड आने की क्या प्रायिकता है। तो देखिए एक हेड, तो इसमें देखिए हेड कितना है, एक हेड, मिनिमम एक हेड पूछ देगा मिनिमम, तो मिनिमम है एक हेड, तो देखिए मिनिमम लेंगे एक हेड, तो देखिए 1 2 3, तो कितना हो गया 3, अब बटे कुल मान कितना हो गया 4, तो 3/4। ठीक, अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि ई कोई घटना हो तब पी ई और पी नोट का मान क्या होगा। तो हम पढ़े थे जब हम इंट्रोडक्शन किए थे, तो पी ई और पी नहीं है का मान कितना होता है 1, तो आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो देखिए ये 1 है, 0.1 है, -7 है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बताए थे प्रोबेबिलिटी का मान क्या होता है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा और बराबर। तो देखिए 1 के बराबर 1 है, तो ये तो है, इसका प्रायिकता है 0.1, ये क्या है 1 से छोटा है, तो इसका भी प्रायिकता क्या होगा और 0 से बड़ा है। अब यहाँ पर देखिए -7, तो -7 क्या है, -7 0 से क्या है छोटा है। ठीक, तो इसका प्रायिकता क्या होगा नहीं होगा, 0 के बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर 0 से बड़ा, तो जिसमें माइनस लगा रहेगा तो उसकी प्रायिकता नहीं होगा, तो आंसर कौन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में किस घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो देखिए ये देखिए 0 है तो ये इसका प्रायिकता है, 1 है तो इसका प्रायिकता है, 0.2 है तो इसका प्रायिकता है, माइनस है तो इसका प्रायिकता नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब आगे देखिए, एक पासा फेंकने पर 3 पाने की प्रायिकता क्या है। तब पासा में कितना होता है अंक, देखिए 1 होता है, 2 3 4 5 और 6, कितना होता है 1 2 3 4 और 5 6। एक पासा फेंकने पर 3 पाने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए पासा में 3 पाने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो 3 देखिए खोजते हैं, 3 कितना है 1, कितना है 1। तो देखिए संभव मान बराबर 1। अब देखिए टोटल संख्या कितना 1 2 3 4 5 6, तो कुल मान कितना हो गया, कुल मान बराबर 6 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी 3, संभव मान कितना, ऊपर में लिखेगा संभव मान 1 और कुल मान 6, तो 1/6। तो ऑप्शन में देखिए कौन है, बी नंबर 1/6, यही आंसर हो गया। अब देखिए इसी पर कुछ और क्वेश्चन करते हैं। पूछ देगा एक पासा को फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या पाने की क्या प्रायिकता है। तो अभाज्य संख्या क्या है, किसे कहते हैं, जो एक और स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए 2 हो गया अभाज्य संख्या, 3 हो गया और 5, तो संभव मान कितना हो गया, संभव मान कितना हो गया 3। अब देखिए कुल 1 2 3 4 5, कुल मान कितना हो गया 6, तो 3 1 3 3 2 6, 1/2 आंसर हो जाएगा अभाज्य संख्या का। पूछ देगा एक पासा को फेंका जाता है तो विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता है। तो विषम संख्या खोजते हैं। देखिए जो 2 से पूरा भाग नहीं लगे उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या। तो 1 3 और 5, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 3/6, 3 1 3 3 2 6, 1/2। पूछ देगा कि एक पासा फेंका जाता है तो सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है। तो सम संख्या देखिए जो 2 से भाग लग जाए तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6, तो 1 2 3, कुल मान 6, संभव मान 3, 3 1 3 3 2 6, तो कितना हो जाएगा 1/2 आंसर हो जाएगा 1/2। ठीक।